दोस्तों, कहा जाता है कि आज से करीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी ये धरती बनी थी और 3.5 अरब साल पहले धरती पर पहला कोई जीवन पनपा था। हालांकि इंसान इस धरती पर करोड़ों साल बाद आए थे। माना जाता है कि इंसान करीबन 2 मिलियन साल पहले इस धरती पर पहली बार आए थे। हम इंसानों ने अपने पूर्वजों के निशान ढूंढने के लिए लगभग पूरी धरती लांघ दी। आखिर हम इंसान इस धरती पर आए कैसे? आखिर इस जीवन की शुरुआत कैसे हुई? हमने सोचना और समझना कैसे सीखा? हम दूसरे जानवरों से इतना अलग क्यों हैं? और आखिर सिर्फ हमने इतनी तरक्की कैसे की? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम इंसान अक्सर सोचते हैं। लेकिन क्या होता अगर हम इंसान कभी इस धरती पर आते ही नहीं? क्या होता अगर हमारा इस धरती पर नामो निशान न होता? आज के इस एपिसोड में हम इसी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज मानव काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो, और इस बात का शायद हम में घमंड भी है। हम इंसानों को लगता है कि हम इस धरती पर मौजूद सभी जीवों से सबसे ऊपर हैं और इसीलिए लगातार हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। आज लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं और ऐसे कई काम किए जा रहे हैं जो कुदरती तौर से कभी भी नहीं करने चाहिए थे। आज हम इंसानों में इतना घमंड आ चुका है कि हम सीधा कुदरत को टक्कर देने चल पड़े हैं। आज धरती तो क्या, हम आकाश को भी छूने में कामयाब हो चुके हैं। कई लोगों को लगता है कि अब हम इतने काबिल हो चुके हैं कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कुदरत से ताकतवर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी जानवर चाहे कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, वह आखिरकार रहेगा तो जानवर ही जिसे कुदरत ने जन्म दिया। अगर कुदरत जन्म देना जानती है तो उसे खत्म करना भी जानती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोरोना महामारी है, और ऐसा कुदरत ने पहली बार नहीं किया है। 1720, 1820 और 1920 लगभग हर 100 साल में कुदरत ने हमें हमारी असलियत से रूबरू कराया है। वैसे तो अब सारी इंसानी सभ्यता को तो खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा भी पल इतिहास में आया था जहां लगभग हम सारे इंसान खत्म होने वाले थे और इंसानी सभ्यता हमेशा के लिए गायब हो जाती। ये पल ऐसा था जब दुनिया में बस 2000 इंसान से भी कम लोग बचे थे। माना जाता है कि हजारों साल पहले इंसान की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई थी। पहले इंसान बस अफ्रीका में ही पाए जाते थे और वहाँ पर छोटे छोटे समूह में रहते थे। ये आदि मानव थे, गुफा में रहते थे, शिकार करते थे और अपना पेट भरते थे। उन्होंने कुछ पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया था जो कि उन्हें बाकी जानवरों से सुरक्षित रखता था और साथ ही शिकार करने में काम आता था। हम इंसान इस वक्त शिकारी जानवर थे। हम किसी भी चीज की समझ नहीं रखते थे और बिल्कुल किसी जानवर की तरह जीते थे, और इसी वजह से हमने आस पास के जानवरों का इतना ज्यादा शिकार कर लिया था कि उन जानवरों की प्रजाति में कमी होने लगी थी, और ये सीधे हमारे लिए नुकसान था क्योंकि हमारे पास शिकार करने के लिए जानवर नहीं थे और धीरे धीरे भूख प्यास की वजह से हम मर रहे थे। इसके बारे में विस्तार से हम पिछले एपिसोड में जान चुके हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वक्त हमारी प्रजाति में ज्यादा से ज्यादा बस 2000 लोग बचे थे जो भी कुछ पल में मर जाते, लेकिन किसी न किसी तरह से उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा और अपनी पॉपुलेशन को फिर से बराबर कर लिया। साथ ही हमने अफ्रीका के बाहर भी रहना शुरू कर दिया क्योंकि हम इंसानों ने अपनी पहली गलती से सीख लिया था कि एक जगह पर रहने से फिर से खाने की कमी हो सकती है, और इसीलिए धीरे धीरे हम इंसान दूसरी जगहों पर भी जाने लगे। और एक पल ऐसा हो गया जब लगभग धरती के हर एक कोने में इंसान पहुंच चुके थे। हमारी हर एक छोटी छोटी गलतियों से हम सीखते आ रहे थे और फिर जाकर हम इतना ज्यादा विकसित हुए। लेकिन अब अगर अचानक से इस धरती से हमारा नामो निशान गायब हो जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसी चीज है जो धरती को पूरी तरीके से बदल देगी, और हम बात कर रहे हैं बस इंसानों की। इंसानों की बनाई हुई हर चीज और सारे जीव जंतु अभी भी मौजूद होंगे, बस किसी वजह से हम सारे इंसान गायब हो जाएंगे। सबसे पहले जब ऐसा होगा तो पूरी धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाएगा। इंसानों की चहल पहल पूरे तरीके से रुक जाएगी और इस वजह से धरती पर ऐसा सन्नाटा होगा जो पिछले हजारों साल में कभी नहीं आया होगा। सारे जानवर भी पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। इस सब के बारे में सबसे पहले पक्षियों को पता चलेगा क्योंकि वो आसमान में उड़ते हैं, और पक्षियों को ये भी पता चलेगा कि तुरंत सारे सिग्नल सब कुछ बंद हो चुका है जो कि उनको काफी नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही इंसानों की बनाई गई हर एक चीज लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बिजली की सारी सप्लाई पूरी दुनिया में रुक जाएगी क्योंकि लगातार बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर चलते रहते हैं। इसे इंसान चलाते हैं, लेकिन इंसानों के खत्म होते ही ये बंद हो जाएंगे। इसके कुछ घंटे बाद जब रात होगी तो ऐसी रात किसी भी जानवर ने आज तक नहीं देखी होगी, क्योंकि बिजली न होने की वजह से लगभग पूरे तरीके से अंधेरा छा जाएगा। ये धरती के सबसे कालेपन में से एक होगा, क्योंकि पहले आसमान साफ हुआ करता था, इसीलिए तारों की रोशनी ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन अब हमारे पोल्यूशन की वजह से आसमान
आसमान भी साफ नहीं रहेगा और एक बहुत ही काला अंधेरा हर जगह पर छाया होगा। इसके करीब 2-3 दिन बाद धरती पर हर जगह पर विस्फोट होने लगेंगे, वह भी बहुत ही बड़े बड़े और भयानक। ये विस्फोट होंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हर वक्त कूलिंग फैन चलता रहता है ताकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की गर्मी को कम किया जा सके और बड़े रिएक्शन होने से रोक दिया जा सके। लेकिन बिजली ना होने की वजह से ये सारे कूलिंग फैन रुक जाएंगे और न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी भी तरीके से कूल नहीं होंगे और उसके अंदर का यूरेनियम बुरी तरह से जलने लगेगा और कुछ ही देर में धरती के हर एक कोने में बहुत ही बड़े धमाके होंगे। हो सकता है इसकी वजह से धरती पर कई जानवरों की प्रजाति भी नष्ट हो जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सब शांत हो जाएगा और इन सब के करीब 10 साल बाद धरती बहुत ही ज्यादा अलग हो जाएगी। हमारे द्वारा बनाई गई सारी बिल्डिंग्स कुदरत की गोद में समा रही होंगी। इस वक्त तक पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा गिर गया होगा। धरती धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ रही होगी और हो सकता है इस वक्त पहले विलुप्त हो चुके जानवर भी वापस आ रहे हो। करीब 50 साल बाद लगभग सारे जानवर जंगली जानवर बन जाएंगे। जिन पालतू जानवरों को आज हम पालते हैं वो अपने पूर्वजों जैसा बर्ताव करने लगेंगे। इस वक्त इंसान द्वारा निर्मित की गई लगभग सारी चीजें प्रकृति की गोद में चली गई होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी के टेम्परेचर में भी काफी फर्क आ जाएगा। इस वक्त पृथ्वी पहले से कहीं गुना ज्यादा हरी भरी दिखाई देगी और करीबन 100 साल बाद प्लास्टिक को छोड़कर इंसानों द्वारा निर्मित की गई हर एक चीज लगभग गायब हो चुकी होगी। या तो वो डिकम्पोज हो गई होगी या उसके ऊपर कुदरत की चादर चढ़ गई होगी और इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज्यादा कम हो गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई भी चीज धरती पर मौजूद नहीं होगी। करीबन 500 साल बाद धरती की पूरी तरीके से काया पलट चुकी होगी। कई नए जीव जंतुओं का इस धरती पर जन्म हो चुका होगा। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि पहले पाए जाने वाले कई दुर्लभ जीव भी फिर से जंगल में मिलने लगे होंगे और समुद्री जीवों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। लेकिन एक ऐसी चीज है जो हम इंसानों द्वारा फैलाई गई है और ये अब तक धरती को नुकसान पहुंचा रही होगी। हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की। इसके करीब 1000 साल बाद इंसान का नामो निशान खत्म हो जाएगा, यानी कि ऐसी कोई भी चीज नहीं बचेगी जो ये बता सके कि इंसान इस धरती पर रहा करते थे। हर एक चीज के ऊपर एक मोटी परत लग जाएगी जो पुराने हर एक अवशेष को छुपा देगी और इसके बाद वो पल आएगा जब धरती बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी होगी और यहाँ पर आइस एज आ जाएगी। इस वक्त मौजूद सारे जीवों में काफी ज्यादा बदलाव आ जाएगा। सारे जीव धीरे धीरे करके बर्फ में रहने के लिए विकसित होने लगेंगे और जो जीव विकसित नहीं हो पाएंगे वो शायद विलुप्त हो जाएंगे या फिर वो अपना जीवन जीने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेंगे और धरती पर से इंसानों के जाने के करीब 10,000 साल बाद विश्व में हुए सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिरकार ठंडे होंगे, यानी कि उनके अंदर से न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो रेडियो एक्टिव नहीं रहेंगे। अब इनके अंदर से रेडियो एक्टिव पदार्थ छूटने बंद हो जाएंगे और ये जगह भी पूरी तरीके से कुदरत की गोद में समा जाएगी। अब तक लोहे की बनी सारी चीजें मिट्टी में मिक्स हो गई होंगी और अब बस कुछ बचा होगा तो वो है प्लास्टिक। अब इन सब के करीब 50,000 साल बाद प्लास्टिक भी धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगेगा और हार्ड प्लास्टिक को छोड़कर बाकी सारी प्लास्टिक की चीजें करीबन डिकम्पोज हो चुकी होंगी। अब समुद्र पहले से कई गुना ज्यादा साफ होगा। पूरी धरती पर बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे। अब धरती पर कई ऐसे जानवर घूमने लगेंगे जिनके बारे में हम इंसान जानते भी नहीं। अब जानवर पूरे तरीके से जहाँ पर भी चाहें वहाँ जा सकेंगे। अब इन्हें किसी भी बात का डर नहीं रहेगा। अब वो पल आ जाएगा जब धरती पूरी तरीके से आजाद होगी और सारे जानवर अपने मन मुताबिक जी पाएंगे और इसके करीब 1 लाख साल बाद धरती पूरी तरीके से बदल गई होगी। अब इस धरती को देखकर कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पर कभी इंसान रहा करते थे। इंसानों की बनाई गई हर एक चीज, यहाँ तक कि प्लास्टिक भी कहीं समा गया होगा। अब यहाँ पर एक संभावना और आती है, चूंकि चिंपैंजी और बंदरों का डीएनए इंसानों से 98% मेल खाते हैं, तो हो सकता है कि इतने सालों के विकास क्रम के बाद चिंपैंजी और बंदरों का बचा हुआ 2% डीएनए भी इंसानों से मेल खा जाए और यहीं बंदर विकसित होकर फिर से इंसान बन जाए। लेकिन इन इंसानों को ये पता लगाने के लिए हजारों साल लग जाएंगे कि इस धरती पर पहले भी इंसानी सभ्यता थी और कई लोग तो यह भी मानते हैं कि हो सकता है कि हमसे पहले भी इंसानी सभ्यता रही होगी जो पूरी तरीके से विलुप्त हो गई होगी और इसके बाद हम आए होंगे। ये बहुत ही प्रचलित थ्योरी है और लोगों का यही मानना है कि आगे ऐसा ही होगा। हमारे विलुप्त होने के बाद फिर से इंसान की प्रजाति आएगी और अगर ऐसा न भी हो फिर भी 1 लाख साल बाद जरूर कोई न कोई ऐसी सभ्यता आएगी जो हम जितनी या
हमसे भी कई गुना ज्यादा चालाक होगी, क्योंकि एवोल्यूशन और वक्त ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि कभी नहीं रुकती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर पहली बार जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।